तो आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारे स्टडी फॉर गोल्स का ऐप है, अगर आपने उसे डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसे डाउनलोड कीजिए, वहाँ विजिट कीजिए, तो आपको वहाँ पे ओनली 149 रुपीज़ में कंप्लीट करंट अफेयर्स का ऐसा थंबनेल दिख जाएगा। तो आप उस क्लास को परचेज कर सकते हैं जहाँ पे आपको मंथली झारखंड करंट अफेयर्स रंजित सर के द्वारा ये कवर करवाया जा रहा है, मंथली नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2 वर्षों का पूरा 2022 से 2023 का ये मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, मॉक टेस्ट प्लस में वीडियो लेक्चर वगैरह सारा कुछ वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन था। इसके अलावा अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो जुलाई मंथ का रहा है करंट अफेयर्स उसे। तो क्या है पहला प्रश्न, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उस वर्ष जुलाई महीने में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने थे, तो उनका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एकनाथ शिंदे जो थे वो नए मुख्यमंत्री बने थे, महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने थे और इन्होंने उद्धव ठाकरे का स्थान लिया था। इससे पूर्व उद्धव ठाकरे वहां के मुख्यमंत्री थे। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ये आपको भारत के पश्चिमी और देखने को मिलेगा। प्रश्न 2, वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट्स DAP खाद आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसिया। तो रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और इसकी करेंसी क्या है? रशियन रूबल इसकी करेंसी हो जाएगी। प्रश्न 3, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका पैर लैपिड जो होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये किसका स्थान लिए थे? तो ये नफ्ताली बेनेट का स्थान लिए थे। और इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है और इजराइल की राजधानी जेरूसलम और इसकी करेंसी क्या है? इजरायली सिकेल इसकी करेंसी है। प्रश्न 4, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो आप जानते हैं अमेरिका में श्वेत अश्वेत को लेकर काफ़ी भेदभाव होते रहता है, कुछ कुछ ऐसे केस भी निकल के आते हैं, इसलिए अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। तो ये चर्चा का विषय रहा था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। केतजी ब्राउन जैक्सन करके इनका नाम है। वहीं अमेरिका का कैपिटल क्या हो जाएगा? वॉशिंगटन DC। और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? तो अमेरिकन डॉलर इसकी करेंसी हो जाएगी। प्रश्न 5, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो वो उस वर्ष का प्रश्न है। तो ये इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अभी का है क्या, यहाँ आप 2022 देख भी रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? गुजरात 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी किया था और यह खेल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो आखिरी बार राष्ट्रीय खेल 2015 में कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। प्रश्न 6, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीनी सदानंद शेट्टी जो कर्नाटक की थी, तो उनके द्वारा जीता गया था। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु इसकी कैपिटल है। प्रश्न 7, सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% छूट देने के लिए किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू किया है? तो नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। क्यों शुरू किया गया? तो ये महिलाओं को टिकट में 50% की छूट देने के लिए। प्रश्न 8, फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोर्सो सेंज फेरारी स्पेन के द्वारा जीता गया है। प्रश्न 9, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। जब ये शुरू हुआ था उस समय भी ये चर्चा में रहा था। तो ये तैरती सौर ऊर्जा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। रामागुंडम ये स्थान का नाम है और तेलंगाना राज्य। तो ये यहाँ पे शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने तेलंगाना के रामाकुंडम में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। इस परियोजना से 32.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी की बचत हो सकेगी। तेलंगाना के रामाकुंडम में स्थापित इस परियोजना से 100 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसके शुरू होने से दक्षिण भारत में तैरती सौर क्षमता का वाणिज्यिक उत्पादन बढ़ाकर 217 मेगावाट हो जाएगा। प्रश्न 10, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन की संसद के द्वारा ये किस भारतीय महिला को इस प्रकार का सम्मान दिया गया है? तो तनुजा नेसारी को दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 11, बॉक्सिंग टूर्नामेंट एल्डोरा कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 पदक जीते हैं। प्रश्न 12, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष सुरंजन दास बने हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ये 1 नंबर के अध्यक्ष बने हैं। फुल नेम क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय विश्वविद्यालय संघ की? तो 1925 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली में मुख्यालय है। प्रश्न 13, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कहां पर आयोजित G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाली इंडोनेशिया में हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं 2022 का जो G20 हुआ था वो इंडोनेशिया बाली में हुआ था। वहीं अभी जो 2023 का G20 समिट जितना भी हम लोग देखे वो कहाँ देखे? तो भारत में आयोजित हुआ था। तो ये 2022 का हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न को लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंडोनेशिया की बाली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की तरफ से अध्यक्षता किए थे। और G20 विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भाग लेने वाले विदेश मंत्री बहुत्ववाद को मजबूत करने और खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सहित वर्तमान वैश्विक जैसे समकालीन प्रासंगिकता के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किए थे। G20 क्या? ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन संघ और साथ ही साथ एक इंक्लूड हो गया अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप इंक्लूड हो गया, तो अब अफ्रीका संघ 2 अब यहाँ पे यूनियन आपको देखने को मिलेगा। स्थापना 26 सितंबर 1999। भारत भी G20 का हिस्सा है। 2023 में पूरा भारत ही होस्ट किया। ये चीज भी अभी वर्तमान में हम लोग जानते हैं। प्रश्न 14, सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15, 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। इसकी कैपिटल क्या है? तो लखनऊ। प्रश्न 16, स्वीडन और किस देश के उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड के द्वारा किया गया है। 2022 में काफी रशिया और यूक्रेन के बीच इसी मुद्दे को लेके, क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, तो इसी मुद्दे को लेके इतना अभी तक यहाँ पे युद्ध देखने को मिल रहे हैं। उसी समय फिनलैंड भी वहां पे सम्मिलित हुआ था। स्वीडन भी 2022 में ही नाटो ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो मुख्यालय ब्रुसेल्स में परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नाम है। ठीक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। और भारत के नए उपचुनाव इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RK गुप्ता नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। प्रश्न 18, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लवी सिंह के द्वारा जीता गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो उत्तर प्रदेश की पल्लवी सिंह ने विश्व स्तरीय मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। यहाँ पे कितने कंटेस्टेंट्स ने भागीदारी की थी? तो 110 यहाँ पे भागीदारी किए थे। प्रश्न 19, G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने हैं? तो ये काफी न्यूज में भी रहे थे शेरपा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरपा इन द सेंस उनको सारा जिम्मेदारी सौंपा गया था। उनके देख रेख में सारा कुछ हुआ था कि कोई भी अगर कुछ भी डिक्लेरेशन भी अगर तैयार हो रहा है, पेपर तैयार हो रहा है, सारा चीज को हैंडल मैनेजमेंट करना, कर तो बहुत कोई रहे थे, बट एक इस प्रकार का शेरपा बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ कांत को। ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या की गई थी? तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी थी। तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो इनका मृत्यु हो गया था। मैं इस वीडियो में भी बताई थी, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे में जब जापान प्रधानमंत्री इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए थे। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे की पश्चिमी जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान इनको एक व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर हत्या
कर दी गई थी। तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी टोक्यो है, जापान की करेंसी जापानी येन है, जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में फूमियो किशिदा, ये भी G20 में आए थे, जापान भी G20 का मेंबर है। और किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है, तो ये जापान को ही सूर्योदय का देश कहा जाता है। प्रश्न 21, लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान कौन बने हैं, तो ऐसे कौन बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा, जो कि भारत से है। प्रश्न 22, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राइट टू हेल्थ बिल पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा, तो ये राजस्थान के द्वारा किया गया था। ये भी काफी मीन्स चर्चा में था उस वक्त 2022 में बहुत ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर लोग आंदोलन करने पे सभी आ गए थे। इसके बारे में मीन्स बहुत डिटेल में उसमें अगर आप लोग करंट अफेयर्स देखते होंगे तो जानते होंगे जो भी स्टूडेंट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, तो राजस्थान जल्द ही सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। इस विधेयक को पेश करने का उद्देश्य सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से सभी नागरिकों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। प्रश्न 23, खार्ची महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है, तो ये खार्ची महोत्सव या खार्ची पूजा त्रिपुरा का एक हिंदू त्यौहार है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस त्यौहार में 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, कि लोग हैं वो उनको कुल देवता मानते हैं। प्रश्न 24, विश्व जनसंख्या दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के निरंतर विकास पर जनसंख्या वृद्धि के सभी नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इसका थीम क्या रखा गया था, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवार्ड्स अ रेसिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइस फॉर ऑल, ये इसका यहाँ पे थीम रखा गया था। प्रश्न 25, विश्व पेपर बैग दिवस 2022 कब मनाया गया था, तो 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया था। तो हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को प्लास्टिक बैग के बजाय पेपर बैग का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करने के लिए ये चीज सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और थीम क्या रखा गया था, इफ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग, इस प्रकार का थीम रखा गया था। प्रश्न 26, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 135वें स्थान पर रहा था। प्रश्न 27, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि की तस्वीर ली है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विफ्ट गामा स्पेस टेलीस्कोप के मदद से ली है। प्रश्न 28, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में बनाया जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जाएगा और यह पार्क बाहरी दिल्ली होलंबी कला में करीब 21 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य बिजली उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कंप्यूटर उपकरण और मोबाइल फोन से निकलने वाले कचरे को खत्म करना है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश के संसद में पेश किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड के संसद में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल को पेश किया गया है। प्रश्न 30, हाल ही में किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में किसान लोक पर्व हरेली मनाया गया। तो इस पर्व को कहाँ मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। प्रश्न 31, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो मुख्यमंत्री सारथी योजना ये हमारे झारखंड राज्य सरकार के द्वारा उस समय घोषणा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जून माह की अर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा है। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गाँव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू हुई है। राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया था। इतना डिटेल्स एक्स्ट्रा झारखंड के बारे में है कि झारखंड में और क्या उस समय हुआ था।
प्रश्न 32, ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के इकाइयों ने समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया के साथ भारत और मलेशिया का ताड़ का तेल का बढ़ावा करने के लिए इसका समझौता किया गया है। प्रश्न 33, हाल ही में आईसीसी ने जुलाई 2022 में किन को सदस्यता प्रदान की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी को ये सदस्यता प्राप्त मतलब आईसीसी के द्वारा मिला है। प्रश्न 34, हाल ही में गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? तो 2022 का जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था वो गुजरात में हुआ था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंह शेर का यहाँ पे उपयोग किया गया था। हाल ही में भारत के पहला स्वर्ण महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में किया जाएगा। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। प्रश्न 36, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है उन शहीदों को नमन करने के लिए जो हमारे देश की प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं कारगिल के युद्ध में। प्रश्न 37, किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 38, बजराम बेगेस ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, लास्ट वीडियो में भी आपको मैं बता चुकी थी। अगला प्रश्न है, वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी? ये चोटी का नाम है, ठीक है, ये हिमालय पर्वत पर स्थित है केटू। तो ये किस देश की महिला बन चुकी है? तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश की ये बन चुकी है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और करेंसी टका। प्रश्न 40, एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएई में किया जाएगा। हाल ही में डिसेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो डिसेंट्स मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो ह्यूमन राइट्स अवार्ड किस देश ने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन के ही लोगों को दिया गया है। प्रश्न 42, कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उस वक्त कुवैत के जो नए प्रधानमंत्री बने थे वो शेख मोहम्मद सवा अल सलेम बने थे। तो कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी कुवैत सिटी और करेंसी कुवैती दिनार है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य का बुरहानपुर जिला बन चुका है हर घर जल। प्रश्न 44, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो उस वक्त आपको पता है द्रौपदी मुर्मू 2022 में राष्ट्रपति पद का शपथ ली थी। तो प्रश्न 45, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई बेस्ड इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका कहाँ बनाया जाएगा? दिल्ली में। ये अगला प्रश्न है, सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 48, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ऑप्शन सी, आशीष कुमार चौहान बने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0% है, क्योंकि राष्ट्रध्वज के बिक्री के लिए कोई भी जीएसटी दर नहीं लगाया जाएगा। प्रश्न 50, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया, जो हमारे विदेश मंत्री है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जुलाई 2022 के आपके जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो यहाँ पे मैं कवर करवाई हूँ और चीज़ों को डिटेल्स में बताते चली हूँ। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऐप डाउनलोड करके विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे और नेशनल जीके के टॉपिक जैसे G20, चंद्रयान, आदित्य L1 मिशन, जो भी इंपॉर्टेंट समुद्रयान मिशन कुछ भी ऐसा आता है तो उसे अपडेट किया जाता है। तो आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के साथ। तो ये चीज़ हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच।